चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में आने से पहले हम चाहेंगे कि पिछले क्लास में जिन चीज़ों पे हम लोग बात किए थे थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, और वहाँ पे कहा गया था कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग अलग अलग टर्म से मतलब जानते हैं। जैसे उसको देखें पिछले क्लास को कि साइन ए अगर है, यानी कि देखे थे कि यहाँ पर ए कोई न्यून कोण और उस न्यून कोण का साइन का मान, तो हम देखे थे कि ये P/H, और इसका रिवर्स हमको याद रखना था कि साइन का रिवर्स आपका कोसेक है, और ये हो गया। इसका रिवर्स का मतलब है कि जो अंश में वो हर में जो है वो अंश NH/P, उसी तरह से cos A B/H, और इसका उल्टा यानी कि sec A ये H/B। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 10 P/B, 10 के साथ कोई भी न्यून कोण होगा 10A P/B, तो 10 का रिवर्स cot A और cot A B/P, और इसी पर आधारित हमारा एक्सरसाइज है 8.1, और हमको लग रहा है कि बहुत आसान होगा इसको सॉल्व करते हुए, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। एक्सरसाइज 8.1 का अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हाँ, यहाँ पर ये देखें कि क्वेश्चन आपको जिस तरह कहेगा उसके अनुसार आपको फिगर बनाना है, और बिना फिगर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि B समकोण है, तो जहां पे आप त्रिभुज बना रहे हैं और जो कोण आपका समकोण हो रहा है तो B आप वहां दिखाएं। जैसे यहाँ पे B ये 90 डिग्री का है, और नाम आप दे सकते हैं ABC, और इसमें से कह रहे हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB ये आपका 24 सेंटीमीटर आप यहाँ पे दिखाएं कि ये हमारा 24 सेंटीमीटर। BC ये 7 सेंटीमीटर, और आगे कह रहा है कि आप कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसमें पहले नंबर पे है साइन A cos A। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हम देखे थे कि समकोण त्रिभुज का अगर कोई दो भुजा दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे है हमारा AB और BC, और यहाँ पे वो मांग रहा है हमसे साइन A, तो इससे पहले जरूरी है कि हम इस समकोण त्रिभुज का जो शेष भुजा जो नहीं मालूम है, जिसको कि हम यहाँ पर H कहेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला से उसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को याद करें तो फॉर्मूला था हमारा H बराबर √P² + B², और P का वैल्यू हमारा दिया हुआ है AB, और वो है हमारा 24 सेंटीमीटर। और BC² यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 24 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करें तो आपका 576 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इन दोनों को जोड़ दें, 9 × 15, 5 1 4 1 5 7 5 12 2 और 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का अगर आप वर्गमूल निकालें तो वो आपका निकल कर आएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 50 तक का वर्गमूल जितना होता है वो याद रखें,
तो आसानी होगी। अब यहाँ के जैसा कि हमारा निकल कर आया 25 सेंटीमीटर, ये AC जो कि समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज है। अब जब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमको मालूम हो गया तो हम आसानी के साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है हमारा साइन A, और हम लोग पहले से याद है कि साइन A जब भी होगा वो समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात, तो वो हमारा P/H। और यहाँ पे आप दिखा दें कि समकोण त्रिभुज में P भुजा एक्चुअली हमारा है कौन। अब ध्यान रखने वाली बात है कि आप देखें कि A आपका है कहाँ पे, न्यून कोण, यहाँ पे A कोण, और कोण A के सामने की भुजा, और A के सामने की भुजा BC है और इसीलिए ये हमारा P भुजा होगा। तो इसका नाम आप लिख दें यहाँ पे, ये BC, और H भुजा जो कि हमेशा एक ही होता है और वो हमारा AC। और BC का मान पहले से मालूम है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान हम लोग निकाले ये 25 सेंटीमीटर, और ये यूनिट आपका कैंसिल हो गया तो 7/25 ये अनुपात हमारा निकल कर आया। यानी कि साइन A का मान अगर हम देखें तो 7/25। और इसी तरह से आप cos A और बाकी दूसरे नंबर पे जो है साइन C और cos C का मान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही साइन C पे आप आएंगे, साइन C अगर हम उसको देख लें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फिर हमारा कोण बदल गया है। अब यहाँ पे कोण C आ गया, और साइन जब भी होगा तो वो P और H का अनुपात होगा। और यहाँ पे कोण C के सामने की भुजा अब हमारा क्या हो जाएगा, ये AB, और फिर H तो हमारा सेम रहेगा AB/AC। और फिर AB का मान हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और AC का मान हमारा 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये 24 और बटे 25 ये हमारा आंसर आया। और हमको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर कोई दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। और ध्यान रख रहे हैं साइन के साथ रहे या कॉस के साथ रहे, जो कोण हमारा पूछेगा न्यून कोण, और उसी के संदर्भ में हमको P लेके चलना है, और इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, और यहाँ पे एक फिगर दे रखा है और वो है और यहाँ पे त्रिभुज का नाम है PQ और ये R, और PQ का मान रखा है ये 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर और QR नहीं मालूम है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि 10P माइनस कॉट R ज्ञात करें, कॉट R ज्ञात करें। अब देखिए इसमें करना क्या है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज हमको दिया गया है PQR, यहाँ पे दो भुजा हमको मालूम है, एक PQ जिसको हम P कह सकते हैं और दूसरा H, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामने की भुजा ये आपका H। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि इस समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि B क्या है। तो आप B वाले फॉर्मूले से B बराबर √H² माइनस P² के सहायता से आप इसको ज्ञात कर लें। उसके बाद आप 10P, अब देखें कि कोण यहाँ पे 10P है और 10P हम देखेंगे ये समकोण त्रिभुज का दो भुजा का अनुपात होता है और वो है P/B। फिर आप इसको ज्ञात कर लें, फिर आप कॉट R को ज्ञात कर लें और फिर जो वैल्यू आपका निकलता है इन दोनों को माइनस कर दें और वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी आपको होगी नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पिछले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन A बराबर 3/4, कॉस A और tan A वो मांग रहा है, कॉस A और tan A। अब यहां पे देखिए
ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएं और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो न्यून कोण वो दे रहा है कि जो साइन ए का मान 3/4 है, तो आसानी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ए, लेकिन अगर वो कह रहा है तो अगर आप ए यहाँ पे देते हैं तो वो आपके लिए आसानी होगी कि सीधा वाला कोण जो सीधा वाली जो भुजा होगी वो पी और 90 डिग्री के सामने एच, और ये सुविधा के लिए हम कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि साइन ए का मान हमारा दे रखा है 3/4 और हम ये जान रहे हैं कि साइन जब भी होगा समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात और वो होता है P/H। अब यहाँ पे हम जो कह रहे थे कि A के सामने की भुजा P और आमतौर पे जो रेखा खड़ी होती है उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, तो आसानी होगी इसमें हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं और नाम इसको दे दीजिए आप, A इसको जब दिए हैं तो B इसको दे दीजिए, C इसको नाम दे देते हैं। तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस कोण के लिए हमारा P भुजा है 3 सेंटीमीटर और इसके सामने की भुजा हम हमेशा मानते हैं कि वो हमारा P होता है, तो आप इसको मानिए कि ये 3 सेंटीमीटर और P/H इसका मतलब है H भुजा हमारा ये है तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ हमारा आ गया कि अब ये समकोण त्रिभुज में हमारा दो भुजा यानी कि P और H मालूम है, फिर आप क्या करेंगे, B का मान ज्ञात करें और फिर बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको आप ज्ञात कर लें, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से वो पूछ रहा है कि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए का वो मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे से डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। जैसा कि अगर हम क्वेश्चन को फिर से देखें, 15 cot A बराबर कह रहा है कि 8 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15 लिखा जा सकता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 उसके साथ चला जाता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cot A बराबर 8/15, तो फिर हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का और फिर यहाँ पे हम A को यहाँ लिखते हैं और B यहाँ और ये C यहाँ पे, और cot A इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज का हमेशा दो भुजा का अनुपात होगा और वो है हमारा B/P। अब A कोण A के लिए B भुजा पूछ रहा है, वो कह रहा है, तो इस कोण के लिए अगर हम देखें तो P भुजा हमारा ये, लेकिन हमको मालूम दिया हुआ है वो 8, इसका मतलब है कि H तो हमेशा ये रहेगा 90 डिग्री के सामने, ये P हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे B है, इसका मतलब है शेष जो भुजा बचा है तो यही B होगा और ये हम 8 सेंटीमीटर, और दूसरा P और P हमारा ये 15 सेंटीमीटर। अब क्या देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा हमको मालूम है, तो तीसरी भुजा हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। उसके बाद और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, साइन ए और सेक ए, और ये भी हमको लग रहा है कि ये आपका बन जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो है सेक थीटा। थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12, और वो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
ज्ञात करें। जैसे ही ये सेक थीटा का मान आया और हम जान रहे हैं कि सेक एंगल थोड़ा सा बदला हुआ, उससे डरने की बात नहीं है, लेकिन ये है तो न्यून कोणीय है। और सेक थीटा रिवर्स होता है कॉस का, और कॉस का हम लोग देखे थे कि ये समकोण त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात b बटे h, और तो ये उलट के ये h बटे b, ये इसका अनुपात होगा। तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आमतौर पे हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमारा जो न्यून कोण दिया हुआ रहता था वो ए बी सी के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये अलग टर्म है थीटा। यहाँ पे जैसे थीटा अगर दे तो आप इस कोण को थीटा मान लें तो ज्यादा आसानी होगी, और नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम नाम दे दिए समकोण त्रिभुज का ए बी और ये सी। अब आइए क्या कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका मतलब है इस कोण के लिए पी भुजा हमारा ये हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा h, और ये हमारा b। और क्या देख रहे हैं कि ये h बटे b होता है, तो h भुजा हमारा 13 सेंटीमीटर का मतलब है ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और b भुजा आपका ये 12 सेंटीमीटर। अब ये फिर पहले वाले क्वेश्चन के तरह, पिछले वाले क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे वो आ गया। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि h और b मालूम है, तो p वाला फॉर्मूला निकालकर आप p ज्ञात करें, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सेक यहाँ पे हमारा दिया हुआ था, तो आप निकालें साइन थीटा का मान निकाल लें, फिर साथ में कॉस थीटा का मान निकालें, फिर टेन थीटा का मान निकालें, और फिर कॉट थीटा का मान निकालें, और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। कोसेक थीटा ये आराम से आपका निकल जाएगा, क्योंकि p अगर मालूम है तो बाकी जो दो भुजा का अनुपात होगा फिर उसको फाइंड आउट कर ले। और हमको लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको अब परेशानी होने वाली नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो फिगर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण, इसका मतलब है इस समकोण त्रिभुज में हमारा दो कोण न्यून कोण, और वह यहाँ पे वो दे रहा है कोण ए और कोण बी, इसलिए आप नाम यहाँ पर दें ए इसको और बी इसको, और सी आप नाम इसको दे दें। कोण ए और ये कोण बी ये हमारा न्यून कोण है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि cos a बराबर cos b। इस क्वेश्चन में वो दे रखा है कि cos a और ये cos b आपस में बराबर है, और वो दिखाने के लिए कर रहा है कि आप ये दिखाएं कि कोण a और कोण b आपस में बराबर होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि जो दिया हुआ है वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि cos a और cos b, आप देखें कि ये न्यून कोण कहाँ पे है, ये, और cos a हमेशा दो भुजा का अनुपात होता है, और वो अनुपात होता है b बटे h। यहाँ पर एंगल बदला है, लेकिन फिर भी ये b बटे h होगा, लेकिन भुजा अलग अलग होगा, वो देखते हैं। एंगल हमारा यहाँ पे a, तो इसका मतलब है सामने की भुजा p, तो इस न्यून कोण के लिए हमारा b भुजा तब हो जाएगा AC और h AB। अब फिर cos b के लिए देखिए, तो इसके लिए p भुजा हमारा AC, और हमको ज्ञात करना है b, तो b इसके लिए हो जाएगा आपका BC, और h सेम होगा ये आपका AB। क्वेश्चन जैसा दिया था उसी अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AC बटे AB और BC बटे AB आया, और चूंकि ये आपस में बराबर है इसलिए ये सेम है, आप इसको कैंसिल कर दें, तो फाइनली निकल कर आया कि ये AC बराबर आपका BC। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा और दूसरा ये BC भुजा आपस में बराबर है। ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर
किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा अगर आपस में समान है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर, तो इसका रिवर्स भी होता है कि अगर किसी त्रिभुज का अगर दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या दिखाने में कामयाब हुए कि ये AC और BC आपस में बराबर है, तो AC का सामने का कोण यानी कि सम्मुख AC के सामने का कोण ये B और BC का सामने का कोण ये हमारा A, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि इसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होगा, इसलिए ये एंगल A बराबर हम लोग एंगल B लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में और हमको दिखाना यही था, यानी कि प्रूफ हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे एक चीज हम कहेंगे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता है, अगर वो कह ले कि cos B बराबर cos C, तो इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे कि ये cos B और cos C और पहले देगा कि B और C आपका न्यून कोण है, तो फिगर को बनाते समय तो आप B और C को जहाँ पे न्यून कोण बन रहा है वहां पे आप रखें और ये सेम प्रोसेस करें। आप देखेंगे कि वहां पर भी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर। अगर B और A और B रहे तो इस ढंग से कर लेंगे, इसलिए जहां भी प्रूफ करने के लिए रहेगा वो हमेशा न्यून कोण होगा, तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर 7/8 और मान निकालने के लिए कह रहा है वो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब फिर हम लोग आते हैं कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है और वो कौन है, कॉट थीटा। याद करें कि दो भुजा का अनुपात होता है और वो B/P। तो सबसे पहला काम हम लोग जो हमेशा करते आ रहे हैं, फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। और फिर यहाँ पे थीटा दे रखा है वो, तो थीटा आप इसको मान लें और नाम आप दे दें इसको A, B और ये C, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसके लिए B भुजा ये 7 सेंटीमीटर और दूसरा ये 8 सेंटीमीटर। आप करेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि फिर आपको H ज्ञात करना है, H फार्मूला के सहायता से आप ज्ञात कर लें। यहाँ पे अलग अलग टर्म दे रखा है। आप सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लें। साइन थीटा आप जानते हैं कि P/H और जो भुजा है उसका नाम देकर उसको निकाल लीजिए। फिर कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, ये B/H। और उसी तरह से जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि उस भुजा का नाम दीजिए, जो मान है उसको निकाल लीजिए। और फिर निकल जाने के बाद आप क्या करें कि इस टर्म को लिखें और यहाँ पे जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का जो मान है वो यहाँ पे डालिए और फिर 1 माइनस साइन थीटा का मान यहाँ पे डालिए और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखेंगे कि अलजेब्रा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है A प्लस B और A माइनस B,
आप देखेंगे कि ये आपका a प्लस बी के टर्म में आ रहा है और ये a माइनस बी, और जो भी टर्म है आप इसको सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी तरह से निचले वाला भी टर्म में आएगा 1 प्लस और कोई भी मान, फिर ये भी आप उसी टर्म में इसको सॉल्व कर दें और फाइनली आप देखेंगे कोई संख्या आएगा और फिर वही आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4, और वो जांच करने के लिए कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर होता है या बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वो पिछली चीजें यहाँ पर भी आ रही कि 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं cot A बराबर 4 बटे 3। इसका मतलब है ये B और P का अनुपात। फिर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाकर इसको हम क्लियर कर ही देते हैं कि कौन सी भुजा हमारी क्या होगी। A यहाँ पे मांग रहा है तो आप A यहाँ पे दे दें, ये B और ये C, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे। इस न्यून कोण के लिए हमारा B भुजा 4, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, और P भुजा ये 3 सेंटीमीटर हमारा ये बनेगा। अब फिर देखिए एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजा आपको मालूम हो गया, यानी कि ये P और B, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमको H निकालना है इस समकोण त्रिभुज में। तो वो फार्मूला H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पे आप निकालें, तो आप देखेंगे कोई मान आपका निकल कर आएगा, और ये 5 सेंटीमीटर निकल कर आएगा आपका आंसर। वो आप प्रोसेसेस को निकालें। अब यहाँ पे जब आपको ये मालूम हो गया कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमको ज्ञात है, तो सबसे पहले आप क्या काम करें कि 10A का मान ज्ञात करें। 10A जैसा कि यहाँ जो टर्म दिया हुआ है, तो 10A ये P बटे B, फिर आप cos A का मान ज्ञात करें, cos A B बटे H, और फिर sin A का मान ज्ञात करें आप P बटे H। और जो मान आपका निकल कर आएगा, और फिर इस क्वेश्चन में जहां पे जो टर्म है उस मान को आप पुट करें। जैसे 1 माइनस 10 स्क्वायर A, तो 10 स्क्वायर A की जगह पे जो 10A का मान आया है वो आप लिखें, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर A कह रहा है, तो जो मान है उस पर आप स्क्वायर कर दें, और उसी तरह से cos A का मान जो निकलेगा उसको आप स्क्वायर करें और फिर उसको सॉल्व करें। और हमको लग रहा है कि आप देखेंगे कि अगर ये दोनों बराबर है तो वो जांच सही होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं कि ये जांच नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और थोड़ा सा विश्वास आएगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और कहता भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप इसको सॉल्व करें और हमको विश्वास है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप